आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रा जैन गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। आइए हम लोग द गंगा का सेकेंड पार्ट आगे चैप्टर करते हैं। मैंने आपको इसमें अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन और एक पैराग्राफ आपको पढ़ा दिया था, लेकिन मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा पूरा, ताकि इस वीडियो में पूरा चैप्टर हो जाए। ठीक है, चैप्टर ताकि छूटे नहीं और आपको आधा आधा दो में दिक्कत ना हो। वीडियो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है हमारा आई हैव रिसीव। थोड़ा मैं इस पैराग्राफ को जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी इतनी जल्दी नहीं, आपको समझ में आएगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन। आई हैव रिसीव यानी मैं प्राप्त कर चुका हूँ। देखिए परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है भी है, थर्ड फॉर्म भी है। आई हैव रिसीव्ड सो मच यानी इतना अधिक, लव यानी प्यार एंड अफेक्शन आकर्षण, फ्रॉम द इंडियन पीपुल भारतीय लोगों से। ठीक है, दैट नथिंग दैट कैन आई डू कैन रीपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। दैट देखो, अब इसके बाद यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। दैट नथिंग इसका कुछ भी ना था। दैट आई कैन डू मैं कर सका था, मैं इसका कुछ भी ना कर सका था, है ना। आई कैन डू और कैन रीपे अदा कर सकने के लिए मैं इसके लिए कुछ भी ना कर सका था। इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट इसका एक भी अंश मात्र, ठीक है ना, इसका एक भी भाग या छोटा सा भी टुकड़ा मैं इसके अदा करने के लिए इस कुछ भी ना कर सका था। एंड इंडीड वास्तव में, और वास्तव में देयर कैन बी नो रीपेमेंट। देखिए जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता उनमें देयर लगाते हैं, कैन बी हो सकता ही नहीं है। ठीक है, देयर कैन बी नो ऐसा नहीं हो सकता, रीपेमेंट यानी दोबारा अदा नहीं किया जा सकता है। आप सो प्रीसियस थिंग आर सो प्रीसियस अ थिंग ऑफ एस अफेक्शन, अफेक्शन जैसी बहुमूल्य चीज। ये क्या होता है, प्रीसियस माने बहुमूल्य, अफेक्शन यानी आकर्षण जैसी बहुमूल्य चीज का को अदा नहीं किया जा सकता है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड बहुत सारों को क्या मिला है, प्रशंसा हुई है। ठीक है, एडमायर्ड माने प्रशंसा करना। सम हैव बीन रिवार्डेड कुछ को सम्मानित किया गया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस लेकिन जो आकर्षण है सभी श्रेणी के लोगों का, ऑफ द इंडियन पीपुल भारतीय लोगों के सभी श्रेणियों के लोगों का जो आकर्षण है, हैज़ कम टू मी मेरी ओर ज़्यादा है। ठीक है ना, इन सच अबेंडेंट मीजर दैट आई हैव बीन ओवरहेल्म्ड बाई इट। ही कम टू मी, फिर इसके बाद है इन सच अबेंडेंट। ठीक है, ये अबेंडेंट मन हो गया प्रचुर मात्रा में, इस प्रकार इन सच अबेंडेंट इस प्रकार प्रचुर मात्रा में, मीजर जो ये मात्रा है, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट मैं इससे ढका हुआ हूँ या मैं इसका बड़ा एहसानमंद हूँ। ठीक है ना, ये जो प्रचुर मात्रा में माप में इतनी में है ये प्यार, तो मैं इससे आच्छादित हूँ। ओवरवेल्म्ड का मतलब शुद्ध हिंदी में होगा आच्छादित, लेकिन ढका हुआ आप बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या एहसान के तले मैं इसका इस सब एहसान के तले दबा हुआ हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप मैं केवल एक ही आशा प्रदर्शित कर सकता हूँ, व्यक्त कर सकता हूँ, दैट कि इन द रिमेनिंग ईयर्स बचे हुए सालों में, आई मे लिव मैं जिंदा रहूँ या जिंदा रह सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या लगता है जब संभावना होती है या आज्ञा होती है उस कंडीशन के लिए, आई मे लिव मैं रहूँ। ठीक है, मैं जिंदा आगे के समय में रहूँ। आई सेल नॉट बी अनवर्थी, आई सेल नॉट तो देखिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, आई सेल नॉट बी अनवर्थी तो मैं व्यर्थ ना रहूँ। ठीक है, अनवर्थी का मतलब जिसकी कीमत ना हो। ठीक है, आई सेल नॉट बी अनवर्थी ऑफ माई पीपुल मैं अपने लोगों के लिए, और एंड देयर अफेक्शन और उनके प्रेम आकर्षण के लिए, उनके आकर्षण और भारतीय जनता मतलब भारत के लोगों के लिए मैं अमूल्य मतलब बिना मूल्य वाला। ठीक है ना, अमूल मत बोलिएगा, अमूल का मतलब दूसरा होता है, उसका मतलब बहुत ज़्यादा कीमती होता है। ठीक है, बिना मूल्य का। ठीक है, न रहूँगा ये ऐसे सोचा उन्होंने। फिर उसके बाद टू माई इन्यूमरेबल कमरेड्स एंड कलीग्स, इन टू माई इन्यूमरेबल यानी मेरे अनगिनत, न्यूमेरिकल होता तो या नंबर से, तो इन न्यूमरेबल का मतलब जो गिना ना जा सके, तो
टू माई इनएबल कमरेड्स यानी साथी एंड द कलीग्स यानी सहकर्मी, ठीक है। आई ओव्ड एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो उन्होंने मेरे साथ कर्म किए हैं, कृत्य किए हैं, मैं उनका कर्ज का ऋणी हूँ। जो उन्होंने बहुत, देखिए आई ओ मैं ऋणी हूँ, एन इवन डीपर डीप बहुत गहराई से उनके कर्ज का, ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता का, मैं कृतज्ञता के जो उन्होंने कर्म मेरे साथ किए हैं मैं उसका बहुत ही गंभीर रूप से क्या हूँ, ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हमने एक दूसरे को जो है पार्टनर्स यानी सहकर्मी नहीं बहुत बोलिए, सहयोगी की तरह जुड़े हैं। इन द ग्रेट अंडरटेकिंग, एक दूसरे की देख रेख में, एंड हैव शेयर्ड, और हैव शेयर्ड, अब देखिए सब्जेक्ट फिर से नहीं लिखा जाता, आई हैव शेयर्ड, सिर्फ हैव से लिख दिया, हैव शेयर्ड, हम लोग साझा करते हैं। द ट्रिम्स एंड सॉरोज, ट्रिम्स यानी विजय और सॉरोज यानी दुख, विच इनवेटिवली अकम्पनी देम, विच इन्वेंटेबली यानी अनिवार्य रूप से, ठीक है ना, अकम्पनी देम उनका साथ दिया है या उन्होंने हमारा, विच जिन्होंने, ठीक है ना, इन्वेंटली अकम्पनी देम, ठीक है, जिनका मैंने अनिवार्य रूप से साथ दिया और जिन्होंने मेरा साथ दिया, ठीक। उसके बाद है व्हेन आई डाई, जब मैं मरूँ तो आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, आई शुड लाइक मैं चाहूँगा कि मेरा शरीर टू बी क्रीमेटेड दफनाया नहीं जाए, मतलब दाह संस्कार किया जाए, आखिरी में जो मरने के समय कार्य किया जाता है उसको क्रीमेटेड बोलते हैं, ठीक है। इफ़ जलाना बोल सकते हो आप, क्रीमेटेड माने, ठीक है, यहाँ पे शव को आखिरी में जला देना। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूँ तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरा शरीर का दाह संस्कार वहीं पर कर दिया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थियाँ इलाहाबाद में भेज दी जाएँ। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, अ स्मॉल हैंडफुल एक छोटी मुट्ठी, ऑफ दीज एसेस उन एसेस का मतलब वही आपको भी मैंने बताया, अस्थियाँ, इन अस्थियों का एक मुट्ठी शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंकना चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उसका बड़ा सा भाग डिपॉजिट ऑफ इन द मैनर डिस्पोज्ड, डिपॉजिट गलत मैंने बोल दिया, डिस्पोज्ड माने जो ख़त्म किया जाए, ठीक है, जो पदार्थ है हमारे पास उसको ख़त्म करने का, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेट बिलो, जो मैं नीचे निर्देशित कर रहा हूँ जिस क्रम में, उस क्रम में डिस्पोज किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी डिटेन्ड, यानी बचा कर ना रखा जाए, और प्रिजर्व्ड और सुरक्षित ना रखा जाए, ठीक है, ना बचा कर रखा जाए ना ही सुरक्षित रखा जाए। आइए आगे करते हैं। माई डिज़ायर, पहली लाइन है माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद। माई डिज़ायर टू हैव, मैं जैसी इच्छा जता चुका हूँ, ठीक है, माई डिज़ायर टू हैव जैसा मैं इच्छा मैंने रखी है, अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस मेरी एक मुट्ठी अस्थियों को, थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में। और हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, ठीक है, सो एज आई एम कंसर्न्ड मतलब मैं कंसर्न्ड को आप अगर बोलेंगे तो कंसर्न्ड का सही मीनिंग होगा कि संबंधित हूँ, ठीक है। आई हैव नो रिलीजियस, सो फार एज, ऐसा इसलिए क्योंकि आई एम कंसर्न्ड, ठीक है, आई एम क्योंकि मैं संबंधित हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मेरे पास कोई जो धार्मिक है, सेंटिमेंट माने भावनाएं होता है, ठीक है, तो मेरे पास कोई धार्मिक भावना नहीं है। इन द मैटर, ठीक है, इस विषय पर कोई धार्मिक नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं, फिर इसमें आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन द इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ा हूँ,
टू द गंगा एंड यमुना से, गंगा और यमुना नदियों से, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, जब मैं छोटा था, ठीक है, अपने बचपन से, एवर सिंस जब माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से ही जो है, बचपने से ही इन गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा हूँ, ठीक है। आई है एंड एज आई ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट, ये लगाओ, हैज आल्सो ग्रोन, साथ में बढ़ा है। आई हैव वाच्ड देयर वेरिंग मूड्स, आई हैव वाच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड, यानी उनके बदलते हुए दशाओं को, ठीक है ना। एज द सीजन्स चेंज, जैसे जैसे मौसम बदला है। एंड हैव ऑफन दो थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग्स एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच टू देम। एंड और हैव अफेन, अक्सर, थॉट मैंने विचार किया है, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास का, एंड मिथ यानी रहस्य, ठीक है, या कथाओं का, एंड ट्रेडिशन यानी परंपराओं का, एंड सॉन्ग गीतों का, एंड स्टोरी कहानियों का, दैट जो कि हैव बिकम अटैच्ड जुड़ी हुई हैं, है ना, टू देम उनसे, थ्रू द लॉन्ग एजेस एक लंबे समय से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और वो उस बहते हुए पानी का एक हिस्सा हैं। क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, ज़्यादा कठिन नहीं है। वीडियो आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको वीडियो बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने किया है, लेकिन ये तो आप कर सकते हैं, आप खुद ही पीछे करके वीडियो दोबारा रिपीट देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ मेरे बोलने के तरीके में गड़बड़ है तो आप कमेंट पे जरूर लिखें, ठीक है। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, जो गंगा नदी है स्पेशली यानी महत्वपूर्ण है, ठीक है, स्पेशल है, स्पेशली, है ना, इज़ द रिवर ऑफ द इंडिया, ये भारत की एक मुख्य नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, उसके लोगों के द्वारा उसे प्रेम किया जाता है। अभी पैसिव वाइज लिख दिया गया, ठीक है ना, बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, राउंड विच आर द इंटरवाइडेड, राउंड विच घिरे हुए हैं या बंधे हुए हैं, आर इंटरवाइडेड माने गुथे हुए हैं, हर रेशियल मेमोरीज, उसकी यादों के साथ, ठीक है, हर रेशियल मेमोरीज, और हर होप्स, उसकी आशाओं के साथ, एंड फियर, डर के साथ, एंड हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्स, विजय गाथाओं के गीतों के साथ, हर विक्ट्रीज यानी जीतों का, एंड हर डिफीट्स और पराजय के साथ, ठीक है। जो उसकी जनता है वो उसके साथ जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ी हुई है, बिलव्ड आर हर पीपुल, उसके पब्लिक उसको बहुत प्यार करते हैं, यानी गंगा नदी को, ठीक है। और राउंड विच आर द इंटरवाइडेड, उसके चारों ओर गुथी है, हर किससे, तो हर रेशियल मेमोरीज से, यानी उसकी जो यादगार हैं, ठीक है, इस जगती हुई स्मृतियाँ, रेशियल मेमोरीज का मतलब जगती हुई स्मृतियाँ, आपको ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। हर यानी आज भी जो जिंदा है, रेशियल मेमोरीज का मतलब ये हो गया, हर होप्स, आशाओं से, एंड फियर्स, डर से, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्स, और हर विक्ट्रीज, विजय से, एंड द हर डिफीट्स यानी पराजय से, ठीक है। ट्रिम्स आपको एक बार क्लियर नहीं होगा तो ट्रिम्स का एग्जैक्ट मीनिंग आप जरूर लिखिएगा। देखिए सारी मीनिंग आप लोग लिखिए जरूर, ठीक है। स्पेशली माने विशेषता, ठीक है, इंटरमाइंडेड माने गुथा हुआ या जुड़ा हुआ, रेशियल जातीय हो गया, मेमोरीज तो आपको मालूम ही है ना, तो इसलिए आप लोग इनको लिखिए जरूर, ठीक है। आइए इसके बाद करते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। और सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सी इज यानी वह है या रही है, ठीक है। हैज़ बीन तब लगता है जब आप पैसिव वॉइस में हैज़ के साथ बीन आता है, या हो बी माने होना होता है, उसकी जब थर्ड फॉर्म लगती है सी हैज़ बीन, ये हुई है अ सिंबल ऑफ द इंडियाज इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये भारत के लंबे समय के संस्कृति और सभ्यता का, ठीक है, एक प्रतीक हुई है या रही है हमेशा से, है ना। अब रही है तो आप कॉन्टिन्यूस में चले जाएंगे तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, हिंदी में सेंस बनाने के लिए राह लिखा जा रहा था, आपको समझ में आए। एवर चेंजिंग
एवर फ्लोइंग, आज भी वैसे ही, एवर चेंजिंग बदलती है, एवर फ्लोइंग बहती है, एंड एट एवन द सेम गंगा, और आज भी वैसी ही गंगा है, ठीक है ना। तो उसके बाद है कि एवर का मतलब, देखिए एवर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है हमेशा, याद रखिएगा क्या होता है एवर का मतलब, एवर चेंजिंग यानी हमेशा बदलना, एवर फ्लोइंग हमेशा बहना, एंड एट एवर द सेम गंगा, फिर भी ये हमेशा वैसी ही गंगा है, ठीक है। ये अब क्लियर हो गया होगा आपको और ज़्यादा। सी रिमाइंड्स हमें याद दिलाती है, वह हमें याद दिलाती है, मी लिखा हुआ ना, सी रिमाइंड्स मी, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट बोल रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों को, एंड द डीप वैलीज, गहरी घाटियों को, ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की, विच जो कि आई हैव लव्ड सो मच, विच आई हैव लव्ड सो मच, मैं जिन्हें बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, एंड ऑफ द रिच एंड द वास्ट प्लेन, एंड ऑफ द रिच यानी अमीर, एंड वास्ट माने विशाल, रिच माने धनी, एंड वास्ट प्लेन्स यानी बड़े बड़े मैदान जो नदियों के बीच में पड़े हैं, यानी जो हम लोगों का यूपी का इलाका है उसकी बात कर रहे हैं। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरी ज़िंदगी क्या हुई है, ढल, कास्ट माने होता है ढालना, तो मेरे जहाँ मेरी ज़िंदगी और मेरा कर्म हैव बीन कास्ट ढाला गया है, ठीक है, ढाला ढल चुका है ना, आप हैज़ बीन लगाया या ढाला हुआ है या ढला हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये मीनिंगें आपको ज़रूर याद रखनी हैं, और छोटे छोटे वर्ड नहीं याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर भी लॉन्ग लिखने हैं, शॉर्ट भी लिखना है। तो अगर आपको वर्ड मीनिंग तैयार होगी तो आपको इस सेंटेंस समझ में भी आएंगे, और पढ़ते पढ़ते आपको छोटे छोटे सेंटेंस याद जैसे हो जाएंगे, तो आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नेक्स्ट अगला करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइलिंग यानी हंसना, डांसिंग यानी नाचना, ठीक है, इन सनलाइट यानी कि प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, जो सुबह की जैसे धूप होती है तो जो सनलाइट होती है, तो स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की किरणें मुस्कुराती हैं और नाचती हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी, ठीक है, डार्क यानी अंधेला, एंड ग्लूमी यानी कि उदासी, ठीक है, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री यानी रहस्य, एज द इवनिंग शैडोज, और शाम की जो छाया हैं, ठीक है, फॉल्स यानी गिरती हैं यानी कम हो जाती हैं, ठीक है, क्लियर है ना आपको। जो सुबह की धूप में मुस्कुराती और नाचती हुई जो, और शाम के समय में जो अंधकार में अंधेर और व्याकुल और रहस्यपूर्ण जो गंगा, ठीक है ना, वो क्या करती है, आगे देखिए कामा लगा हुआ है, स्लो एंड, देखिए कामा कामा करके कई बातें लिखी हुई हैं, आप क्लियर रखिएगा। कामा करके पहले एक बोला कि सूरज मुस्कुराती हुई किरणें, फिर डार्क एंड द ग्लूमी, तो डार्क यानी अंधेरा और उदासी, एंड फुल ऑफ द मिस्ट्री यानी रहस्य से भरी हुई, एज द इवनिंग शैडोज, और शाम के साथ जो छाया हैं उसकी यादें हैं, ठीक है, अनैरो यानी संकीर्ण, ठीक है, पतली, स्लो यानी धीमी, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, तो ग्रेसफुल स्ट्रीम का मतलब होता है आपका जो ग्रेसफुल का एग्जैक्ट मीनिंग अगर बताएं तो सुहावनी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, आकर्षित करने वाली या सुहावनी। स्लो एंड द ग्रेसफुल स्ट्रीम यानी बड़ी धीमी और सुहावनी, मन को लुभाने वाली धार इन विंटर, सर्दियों में, ठीक है ना। एंड अ वास्ट रोरिंग, बहुत तेज दहाड़ने वाली, थिंग ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय में, ठीक है, रोरिंग थिंग्स, वास्ट रोरिंग थिंग्स, तो यानी जब पानी बहुत तेज बहता है तो कल 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 की आवाज़ आती है ना, उससे, ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, ठीक। ब्रॉड ब्रॉड बॉज्ड, ब्रॉड बॉज्ड का मतलब होता है विनाशकारी या बहुत चौड़ी, है ना, ऑलमोस्ट एज द सी, समुद्र की तरह के बहुत चौड़ी धारा वाली, एंड विद समथिंग ऑफ सीज पावर, एज एंड और विद समथिंग यानी कुछ कुछ किसकी तरीके, ऑफ द सीज पावर यानी समुद्र की शक्ति के तरीके, टू डिस्ट्रॉयड समुद्र के तरीके विनाशकारी शक्ति वाली, है ना। एंड द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल, गंगा हैज़ बीन टू मी मेरे लिए है,
अ सिंबल यानी प्रतीक, एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गुजरे हुए भारत की यादों का। ये सारी चीज़ें विशेषता रखने वाली गंगा, ठीक है, ऊपर से ये सारी बताई उन्होंने कामा कामा में करके, और उसके बाद फिर बताया कि ये मेरी बीते हुए भारत की यादें का प्रतीक है, ठीक है ना, याद है और प्रतीक है। ये क्लियर है आपको? द पास्ट ऑफ इंडिया रनिंग इन टू द प्रेजेंट, आज भी बह रही है, ठीक है ना, रनिंग इन टू द प्रेजेंट, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन, और किससे, जो महान समुद्र है, ठीक है, भविष्य में जहाँ जाकर वहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। एक बार फिर भी आप लोग क्लियर कर सकते हो, जो एंड फ्लोइंग यानी बहना होता है, ऑन टू द ग्रेट ओशियन, तो फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन यानी आज भी समुद्र की ओर बह रही है, और ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य में जाकर गिरेगी। तो ये आप छोड़ के अब हिंदी में इसे आप एग्जैक्ट बोलना चाहेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे, एंड और फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और वह भविष्य में समुद्र में मिलने के लिए, महान समुद्र में मिलने के लिए उसकी ओर बह रही है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? फिर उसके बाद, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, एंड दो यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड मैंने त्याग दिए हैं, डिस्कार्डेड मैंने त्याग दिए हैं, मच ऑफ ज़्यादातर, ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन पिछले पुराने, ट्रेडिशन यानी कि परंपराएं, एंड द कस्टम यानी रीति रिवाज, एंड एन एनार्जियस मैं उत्सुक हूँ, दैट इंडिया शुड राइड हरसेल्फ, भारत जो है खुद राइड करे, खुद अपना पैरों पर खड़ा हो, ऑफ ऑल साइकिल्स यानी बेड़ियों से, वो बेड़ियों से हटा के खुद अपने आप को क्या करे, क्योंकि भारत माता होता है इसलिए हर सेल्फ लिखा हुआ है, उन्होंने लेडीज़ के तरीके उसको किया, ठीक है ना, स्त्रीलिंग में। दैट बाइंड्स जो कि उसे बांधे है, एंड कॉन्स्टेंट संकुचित किए हुए, हर, ठीक है, हर, एंड डिवाइडेड हर पीपुल उनके लोगों को, और उनके लोगों को विभाजित करता है यानी भारत देश को, ऐसी सोच और ऐसी जो बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं उस भारतवासियों पे, उनसे वो मुक्त होकर खुद चले, ठीक है ना। दैट द इंडिया शुड राइड, भारत को खुद चलना चाहिए, आप द साइकिल्स उन बेड़ियों से छुटाकर, दैट बाइंड जो कि बांधे हुए हैं, और जो कॉन्स्टेंट यानी संकुचित किए हुए हैं, हर, एंड डिवाइडेड हर पीपुल उनके लोगों को, और उनके लोगों को विभाजित करते हैं, एंड सप्रेस दबाते हैं, वास्ट नंबर ऑफ देम एक बड़ी मात्रा में, उनकी बड़ी मात्रा को, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और वो क्या करते हैं, वो सोच, वही बेड़ियाँ क्या करती हैं, संरक्षित करती हैं किसको, द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर और मन, स्पिरिट यानी आत्मा के स्वतंत्र विकास को, ठीक है, उन सब से मुक्त होना चाहिए और खुद अपने पैरों पे चलना चाहिए, ये ऐसी इच्छा जता रहे थे ऊपर, ठीक है ना, इस चीज़ के लिए उत्सुक हैं वो। फिर है, दो आई सीक ऑल दिस, दो यद्यपि, आई सीक ऑल दिस मैं इन सब के लिए याचना करता हूँ, सीख माने याचना करना या मांगना या ईश्वर से गिड़गिड़ाना, तो आई सीक ऑल दिस मैं इन सब के लिए याचना करता हूँ, एट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ, येट फिर भी मैं, आई डू नॉट विश मैं ये इच्छा नहीं करता हूँ, टू कट माई सेल्फ ऑफ कि मुझे इन सबसे अलग कर दो, फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली मेरे पिछले गुजरे हुए पास्ट से मुझे बिल्कुल अलग कर दो, और इन लोगों से भी बिल्कुल मुझे अलग कर दो, मैं ऐसी इच्छा नहीं जताता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, आई एम प्राउड मैं गर्व करता हूँ, ऑफ दैट ग्रेट इस जो है महान, इनहेरिटेंस यानी विरासत पर, दैट हैज़ बीन जो हो चुकी है ना, हुई है, एंड इज़ है, आवर्स हमारी, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू और मैं इसके प्रति बहुत ही अवचेतित हूँ या सचेत हूँ, ठीक है। लाइक ऑल ऑफ अस हम सबकी ही तरह, आई एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चैन, आई एम मतलब मैं भी जुड़ा हूँ, ठीक है, एम आई लिंक, आई नहीं फिर से लिखा, एम आई अ लिंक इन द अनब्रोकन चैन मैं इस अटूट जो चेन है उसका उसका एक भाग हूँ, विच गोज बैक टू
dawn of history in the immemorial past of India। गो बैक जो ले जाती है टू द डॉन, डॉन माने होता भोर ऑफ द हिस्ट्री, यानी जो इतिहास का उदय है। आप यहाँ क्या बोलेंगे, डॉन ऑफ हिस्ट्री का मतलब इतिहास के उदय की ओर। इन द इमेमोरियल पास्ट, जो भुलाया ना जा सके, पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के ना भूलने वाली जो इतिहास का भोर है, ठीक है, या इतिहास का जो उदय है उसकी याद दिलाती है, ठीक है ना। गोज बैक उसका पिछला याद दिलाती है। उसके बाद है दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, दैट चेन इस कड़ी को, आई वुड नॉट ब्रेक मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर आई ट्रीजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फॉर इट, आई ट्रीजर इट एंड सीक, सीक माने तो ये मांगना ही हुआ, ठीक है, और ट्रीजर माने आप बोलेंगे करेक्ट। अगर टीजर का मीनिंग आपको मैं वर्ड दूंगा तो महत्व बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, महत्व। आई ट्रीजर एंड सीक, मैं इसे महत्व देता हूँ, एंड सीक और इससे प्रेरणा लेता हूँ। आई सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और मैं इससे प्रेरणा मांगता हूँ या लेता हूँ। और आई ट्रीज इट, और मैं इसे महत्व देता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, एज विटनेस यानी एक गवाह के तरीके, ऑफ दिस डिज़ायर इस इच्छा की ऑफ माइंड जो मेरी है, एंड और माई लास्ट होम एज, जो माई लास्ट होम एज, तो होम एज का मतलब ये देखिए कि रखिएगा, होम माने तो घर, एज माने उम्र, तो होम एज का आप मतलब कुछ और ही लगा लेंगे, लेकिन यहाँ होम एज का मतलब सम्मान होता है, ठीक है, क्या होता है, सम्मान या आदर, याद रखिएगा। तो माई लास्ट होम एज टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, मेरा अंतिम, ठीक है, जो लास्ट है, होम एज यानी सम्मान, टू इंडियाज़ कल्चर इनहेरिटेंस, जो भारत की संस्कृति और विरासत के लिए। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये निवेदन करता हूँ, आई एम मेकिंग रिक्वेस्ट, मैं निवेदन कर रहा हूँ, दैट की अ हैंडफुल माई एसेस, मेरी एक मुट्ठी अस्थियाँ बी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा नदी में एट द इलाहाबाद फेंक दी जाएं, टू बी क्रिमेटेड टू द ग्रेट ओशियन, टू बी कैरीड, जो कि लेकर जाएंगी, द ग्रेट ओशियन इस महान समुद्र की ओर, वासेज इंडियाज सोर्स, दैट जो कि वासेज माने धोता है, इंडियाज सोर्स, सोर्स माने होता है आपके तट, याद रखिएगा, सोर्स माने क्या है, ठीक है। वैसे इसको सोर बोलते हैं, सिर्फ उच्चारण इसका क्या है, सोर्स, तो सोर्स हो गए क्या, तट, ठीक है, किनारी जो होती हैं, कोस्ट जिनको बोलते हैं, COST, तो इंडियाज सोर्स जो कि भारत के मतलब यही समुद्र जो कि भारत के तटों को धोता है, ठीक है। फिर उसके बाद द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड, जो मुख मेरी अस्थियों का भाग है, शुड यानी चाहिए कहाँ, हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ द अदरवाइज, दूसरे तरीके से, डिस्पोज यानी ख़त्म करना चाहिए, डिस्पोज्ड का मतलब ख़त्म करना चाहिए। आइए और नेक्स्ट आगे करते हैं हम लोग, डिस्पोज द अदर, हाँ आई, एक लाइन हमें लग रहा मिस हो गई, ठीक है, चलिए, आई एम, फ़ोटो खींचने में एक लाइन आपकी गड़बड़ हो गई, चलिए छोड़िए, अब मैं, एंड डिवाइडेड हर, फिर भी मैं आपको क्लियर करता हूँ इसको, चलिए आगे करते हैं, ठीक है। अब एक लाइन के लिए फिर लेट हो जाएगा, आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड डिवाइड हर पीपुल एंड सप्रेस, ये तो वही पैराग्राफ आ गया आपका, ये एक आपका लास्ट का पैराग्राफ नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, वास्ट नंबर ऑफ देम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ये आपका यहाँ से पैराग्राफ कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही, हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पैराग्राफ आप तो पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ तक द गंगा कैरिड है ना, मिक्स है। इसके बाद ये यहाँ से मैंने आपको भी देखिए पढ़ाया था,
द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, अन्य तरह से डिस्पोज यानी ख़त्म करना चाहिए। आई वांट, मैं चाहता हूँ, दीज टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर, दीज टू बी कैरिड वो ले जाई जाएँ, ठीक है ना, हाई अप यानी ऊंचाई पर, इनटू द एयर हवा में, इन एन एरोप्लेन एक जहाज में, एंड स्केटर्ड फ्रॉम और वहाँ से बिखेर दी जाए, स्केटर माने फैलाना या बिखेरना, फ्रॉम दैट हाइट उस ऊंचाई से, और उस ऊंचाई से उन्हें बिखेरा जाए, ओवर द फील्ड्स यानी खेतों में, वेयर द पीजेंट्स, पीजेंट माने होता फार्मर या किसान, ऑफ इंडिया टॉयल कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, सो दैट ताकि दे माइट मिल सके, माइंगल माने होता है जिसको अलग ना किया जा सके, एकदम अच्छे तरीके से मिलना, ठीक है, माइट माइंगल अच्छे से मिल सकें, विद द डस्ट एंड द सॉयल, धूल और मिट्टी के साथ, ऑफ इंडिया यानी भारत की, डस्ट एंड द सॉयल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी के साथ और धूल के साथ अच्छे से मिल सकें, एंड बिकम और हो जाए कैसा, एन इनडिस्टिंग्विशेबल, ध्यान से उच्चारण सुनिएगा, थोड़ी हार्ड मीनिंग है, इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, बिल्कुल घुल मिल जाए जिसे अलग ना किया जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है ना, इन है, डिस है, टिंग्विजिबल, ठीक है, पार्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का हिस्सा, ताकि वो अभिन्न अंग हो जाए जिसे अलग ना किया जा सकता हो, ठीक है। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टमेंट इन न्यू दिल्ली, आई रिटन मैं लिख चुका हूँ, दिस, ठीक है, विल यानी इच्छा एंड टीजमेंट वसीयत, मैं इच्छा और वसीयत पत्र जो है लिख चुका हूँ, इन न्यू दिल्ली यानी न्यू दिल्ली में, ऑन द 21 यानी 21 डे ऑफ द जून, जून की 21 तारीख को, इन द ईयर 1954 यानी 1954 की 21 जून को मैं ये दिल्ली में इच्छा पत्र और वसीयतनामा लिख चुका हूँ, ठीक है। ये इसका पूरा है, आपका कंप्लीट चैप्टर आपका मैंने करा दिया पूरा, ठीक है। आधे घंटे के वीडियो में आपका पूरा हो गया, इसे पसंद करें, लाइक करें, अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके पैराग्राफ बताऊंगा, पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर छटना बताऊंगा, फिर नेक्स्ट आपको एक वीडियो में मैं आपको शॉर्ट आंसर और अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग आंसर याद करवाऊंगा, ठीक है।